ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो देखते हैं। तो हमने वो क्या कर लिया था, किंग्स प्रॉपर्टी कर लिया था हमने, है ना। किंग्स प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 1 2 3 कर लिया था, 4 कर लिया था। प्रॉपर्टी 4 यही कहता था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से कभी ऐसा होता था 0 टू ए या बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख देते थे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ए प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ऐसा करते थे हम लोग। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको करते करते आपको पता चलेगा कि जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन का, तो कोई भी इंटीग्रेशन हमारे सामने होता है तो हम किंग्स प्रॉपर्टी का यूज इमीडिएटली अपने माइंड में देखते हैं कि उससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको ये यूज करके देखना है कि इसको यूज करना है या नहीं करना है। पहले प्रायोरिटी इसी को देना है कि हाँ ये लग सकता है, और ये लगने से क्वेश्चन कई बार सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट क्लास में। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। 0 टू पाई बाई 2 लॉग tan थीटा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग tan थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होगा देखिए। किंग्स प्रॉपर्टी जरूर लगाइए। बताइए हर्षिता, बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, मजा आएगा फिर। Where is it? Just यहाँ से 10 तक रहता है। हाँ, हो गया हर्षिता। किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा करो। ये क्या बन रहा है देखो, तुम हो कि नहीं। ये लो, है ही नहीं। किसको पढ़ा यार, क्लास कोई है ही नहीं। किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, ये हो जाएगा लॉग tan पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, फिर ये बन जाएगा लॉग tan थीटा डी थीटा, नहीं पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। फिर ये एक्चुअली देखो, ये आई पहले था, ये आई था, और इसी से ये बना है ना, तो ये भी आई ही है। तो हम ऐसा करेंगे 2i करें, तो 2i कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग tan थीटा प्लस लॉग cot थीटा डी थीटा। इसका इंक देखना पड़ेगा। हर्षित आप हो ना, मैंने मुझे लगा आप नहीं हो। हेलो,
अच्छा, माइक ऑन नहीं हो रहा तुम्हारा। शेयर रिकॉर्डिंग, ये शेयर रिकॉर्डिंग कैसे करें? वो तो रिकॉर्डिंग के बाद होगा ना शेयर, अभी कैसे शेयर होगा? ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log tan थीटा cot थीटा, ये क्या हो जाएगा? log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा? log ab। 0 टू पाई बाई 2 log tan थीटा cot थीटा, ये क्या हो गया? log 1 d थीटा, 0 टू पाई बाई 2। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 कितना होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 d थीटा का इंटीग्रेशन 0 ही तो होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ log tan थीटा, यहाँ पे 2i की वैल्यू 0 आ गई। 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो i इज 0, i इज 0। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए बस। इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस tan थीटा, log 1 प्लस tan थीटा d थीटा 0 टू पाई बाई 4, इसका क्या आंसर होगा? ये सोचना है, किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है। तो शुरू करते हैं। ये दिया log 1 प्लस tan थीटा, log 1 प्लस tan थीटा d थीटा 0 टू पाई बाई 4। तो यहाँ से लगाया आगे log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, फिर d थीटा 0 टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा को ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये है। अब ये ऐसे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ log 2 बाई 1 प्लस tan थीटा d थीटा, तो ये हो गया log 2 d थीटा
माइनस लॉग 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो यहाँ आई से स्टार्ट हुआ, राइट? तो आई इज इक्वल टू दिस थिंग। तो वापस ये आ गया सेम चीज, जो इंटीग्रेट इसको कर रहे थे वापस ये आ गया। तो हम क्या लिखने वाले हैं नेक्स्ट, देखिए i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा। log 2 कांस्टेंट है तो log 2 आगे कर लीजिए, और डी थीटा को इंटीग्रेट किया तो थीटा बन गया, और थीटा कहाँ से कहाँ तक था, 0 टू पाई बाई 4। तो 0 टू पाई बाई 4 यानी कि थीटा 0 टू पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस 0 माइनस ये log 1 प्लस tan थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये तो i ही है, तो ये जो i है ये इधर आके 2i हो जाएगा। तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2, और i कितना हो गया, पाई बाई 8 log 2। ये आंसर हो गया इसका, पाई बाई 8 log 2 इसका आंसर। तो जैसे log tan 1 प्लस tan थीटा की आंसर आया है, इन दोनों को हम याद भी रख सकते हैं। log tan थीटा, दो रिजल्ट आ गया, एक हो गया log tan थीटा इज इक्वल टू log cot थीटा, दोनों 0 है, और log 1 प्लस tan थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 ये है पाई बाई 8 log 2। जो भी लिखा दोबारा बेकारी लिख दिया। अब यहाँ पे एक ये याद रखिए, log tan थीटा 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cot थीटा डी थीटा, दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ln 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे करें देखते हैं, ट्राई कीजिए, आधा 1 मिनट। चैट के लिए मुझे बार बार इधर आना पड़ेगा। तुम्हारा वीडियो इतना ऑफ कैसे, हाँ अभी वीडियो चला गया होगा, अभी फिर से आ जाएगा। मैं चैट देख रहा था तो उसमें वीडियो चला जाता है। यहाँ पे है x ले लिया tan थीटा, ठीक है, इससे क्या होगा, नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो नीचे आ गया sec स्क्वायर थीटा।
नहीं नहीं, एक सेकेंड, हाँ देखो कैसे करते हैं, कैसे होता है। ln 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और अगर dx टेन dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 to 1। अब यहाँ पे भी लिमिट चेंज होगा, है ना, x tan थीटा है, तो जब x 0 था तो थीटा भी कितना हो जाएगा, 0, और जब x 1 था तो tan थीटा यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, π/4, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा तो गया, तो क्या रह गया, 0 to π/4 ln 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको पता ही है ना, π/8 log 2, π/8 log 2। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity dx बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो x को यहाँ भी कुछ कीजिए, ट्राई करो थोड़ा। देखिए जहां भी x दिखाई दे और x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक बनता है कॉन्सेप्ट, x को tan थीटा लिया जाए। तो ये x को tan थीटा लोगे तो यहाँ पे x 0 पे थीटा 0 होगा, तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगा, लेकिन इन्फिनिटी होने पे थीटा क्या हो जाएगा, π/2, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट चेंज करते हैं। और dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 1 प्लस एक्स यानी कि tan थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब आपके सामने जो बचा है वो देखो क्या है, और इसका इंटीग्रेशन आप पहले कर चुके हो, आपको पता है 1/1 प्लस tan थीटा डी थीटा, वन बाई वन प्लस tan थीटा डी थीटा, ये है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप। वैसे अगर आपको याद होगा तो सीधा इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप चाहे तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा के इसका तुरंत आंसर कीजिए।
ठीक है, वैसे याद रहता नहीं लोगों को, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रहना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखिए किंग्स प्रॉपर्टी लगाइए और आगे आंसर फाइंड कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे 1/1 प्लस tan π/2 माइनस थीटा, यानी कि cot थीटा d थीटा, ठीक है, ये 0 to π/2, ये भी i है और ये भी i है, राइट। तो अगर हम 2i करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2i करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 1 प्लस tan थीटा 1/1 प्लस tan थीटा प्लस 1/1 प्लस 1/tan थीटा, जीरो टू 1/1 प्लस tan थीटा, फिर tan थीटा ऊपर 1 प्लस tan थीटा। अब देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये 1 प्लस tan थीटा न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो 0 to 1 प्लस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा d थीटा, हेलो ये खत्म। हाँ बोलो। सर, ये कॉट थीटा कैसे हुआ? हाँ, किंग्स प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पे, तो ये जैसे ही tan थीटा था, यहाँ पे आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, जो ये था 0 to a, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ लगा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा, तो tan π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं समझे, समझ गए। तो अगर आई क्या था 1/1 प्लस tan थीटा, और आई क्या है 1/1 प्लस cot थीटा भी है, तो दोनों को ऐड करोगे 2i मिल जाएगा, और 2i के बाद आगे सॉल्व करो, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, मैंने बोला था ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, तो इतना मुश्किल तो नहीं है, सारे आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं जी, बताइए। हाँ सर। हाँ, इतना लो क्यों, ठीक है कोई बात नहीं। डी थीटा 0 to, या 1 नहीं था शायद, देखो क्या था 0 to π/2 0 to इन्फिनिटी, अच्छा π/2, π/4 था। नहीं नहीं, पहले इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी से हमने इन्फिनिटी। tan थीटा में चेंज किया, tan थीटा में चेंज करने के बाद ये π/2 बना, इन्फिनिटी था तो π/2 बना, ये क्लियर नहीं है क्या π/2 कैसे बना, यहाँ पे हाँ x सर, था ना, बन 1 गया। प्लस एक्स था, हाँ x को tan थीटा बनाया था, तो ये पाई 0 to 1 मैंने गलती से ले लिया है, यहाँ पे 0 to π/2 है, 0 to π/2 है, 0 to π/2 है, तो d थीटा 0 to π/2, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0, ठीक है, और ये 2i था, 2i के बराबर था, ये 2i के बराबर π/2 था, तो i के बराबर क्या हो जाएगा π/4, i इज इक्वल टू π/4। तो ये डायरेक्ट आंसर होता है, वैसे 1/1 प्लस tan थीटा का सीधा आंसर लिख सकते हैं π/4। ओके, हो गया, हटा दें इसको। हाँ सर। एक मिनट, सर पता है, किसी को पता ही नहीं होगा कि आज 4 बजे क्लास है। तो वो 3 बजे आए होंगे क्या? हो सकता है, क्योंकि अक्षय तो कुछ कर नहीं रहा, वो आया ही होगा। और आयुष तो आजकल आता ही नहीं है क्लास में। और आर्यन तो हमेशा ही आता है, तो वो आया होगा 3 अरे, बजे, देखा होगा कोई है ही आर्यन का नहीं। छोड़िए, वो ज्वाइन करके भाग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों का बात होता रहता है क्या? नहीं, वो किसी से बात नहीं करता, उसका खाली शुभम से बात होता है। वो खाली आपका मतलब वीडियो गेम्स के बारे में बात करेगा, पढ़ाई लिखाई से तो अच्छा, नाता ही नहीं है उसका। और हाँ हाँ, क्लास में खाली ज्वाइन करके भाग जाएगा। शुभम का भी ऐसा ही है, शुभम भी तो अब ज्यादा ज्वाइन नहीं कर रहा है, कभी कभी आ जाता है। वो शुभम ये तो फिर भी पढ़ता लिखता है सर, वो सेल्फ स्टडी करता होगा। हाँ पढ़ता है, हालांकि वो आता है, उसको तो मैथ सही समझ में आता ही है, फिर भी वो पता नहीं कुछ और अर्जेंट काम होगा इस समय, शाम का टाइम है, नेट खेलने नेट कूदने का कनेक्शन टाइम। अच्छा नहीं होगा, या फिर बहुत जन का नेट हाँ प्रॉब्लम भी होता है। राइट, ये चीज ही डालनी पड़ेगी मेरे माइंड में, मैं तो निगेटिव ही सोचता रहता हूँ कि बच्चे नालायक होंगे, लेकिन नेट प्रॉब्लम भी हो सकता है, और एक बहुत जगह बायो तो, का लड़का है, उसके नेट प्रॉब्लम है, हाँ, वो आज तक एक भी क्लास ज्वाइन नहीं किया। ओ, बहुत सारे एरिया में वाईफाई का जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है उसमें भी नेट उतना सही नहीं है,
सिटी केबल, लोकल केबल में पता नहीं क्या-क्या देते हैं, वो ठीक से नहीं होता। ब्रांडेड वाला ठीक है, लाइक एयरटेल एंड ये सब। तो शुरू से ही मैंने लगा रखा है ब्रॉडबैंड। मोबाइल से तो क्लास थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन हो जाता है वैसे। 2 एमबीपीएस स्पीड आ जाती है तो हो ही जाता है। पिछली बार 9th क्लास नहीं हुई थी, याद है? पुष्कर ने बताया होगा कुछ। हाँ, अरे अभिषेक सर लिख के तो ग्रुप में कि आपकी तबीयत अच्छा नहीं है। हाँ, मेरा अभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन लेना आपको तो है क्या ही। हो गया? वही फीवर था, अभी फीवर से उठा हूँ ऐसा लग रहा है, अंदर से फीवर तो शायद मेरे भी हो महसूस रखा है अभी 3 दिन हाँ, से। हाँ, ऐसा लगता है कि जो प्राण शक्ति है शरीर के अंदर वही गायब है, ऐसा। तो वो आएगा, फिर उसके बाद सब ट्रैक पे आएगा। ठीक है, ये है। तो पुष्कर वैसे बहुत सारे क्लास उसने मिस किए हैं, आपको पता है? जानबूझ के तो नहीं, मतलब सर क्या हुआ ना, अच्छा, हमारे घर हाँ, में वेडिंग था एक तो उसके पहले भी इसी वो मिस करता था। और वेडिंग में तो आप भी मिस कर रहे थे, तो वो तो है, वो तो क्लियर हो समझ में आता है। हाँ, उसके पहले भी वो शायद वो कहीं गया था, तो आपने बोला था कि वो शायद वो वहाँ से किसी और के वहाँ से नहीं आता होगा, ज्वाइन नहीं करता होगा मे बी। बदमाशी करता है वो मम्मी के नहीं होने से। हाँ, हाँ, वही। हाँ, बच्चे लोग करते हैं। आप नहीं करते अभी, या फिर आपको बदमाशी खत्म हो गया? हम तो कभी नहीं करते सर। अच्छा, कभी नहीं करते, बचपन में भी नहीं करते। अच्छा, आप जिसको ट्यूशन नहीं, पढ़ाते थे, वो अभी चल रहा है या बंद हो चुका है? हाँ अभी चल रहा है। वाह! तो आप मतलब ऑफलाइन जाके पढ़ाते हो या ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो? नहीं, वो लोग मेरे घर आती है, वो लोग को हम घर पे पढ़ाते हैं। वाह! सही है। क्लास 10? क्लास 7 एंड 5 आईसीएसई। ओके। मज़ा आता है पढ़ाने में? अरे सर हेडेक है वो लोग दोनों जन। ओह! x प्लस मतलब 3 को 4x लिख रही है, बताइए। तो उसको सिखाना मुश्किल है, और अच्छा लगता है उनको पढ़ाने में जो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वो उनको कुछ नहीं करती। उनको ऐसे उसको उनको पढ़ाने के लिए पेशेंस चाहिए होगा ढेर सारा, और तब आपको मज़ा आएगा। एकदम पहले हम्म। से पता है, फिर बहुत पेशेंस चाहिए उनके लिए, और एक-एक चीज़ समझाइए उनको कि एक्स अलग है, मतलब कैसे समझाती हो पता नहीं, समझाना हम पड़ेगा उनको। करवा दिए पहले तो। उनको हुँ, इंटीजर्स में भी प्रॉब्लम होता था, अब तो इंटीजर्स उसका पूरा क्लियर हो गया। लीनियर हाँ, इक्वेशंस कर लेती है और हाँ। सारा अरिथमेटिक सब क्लियर हो गया उसका। और तुम चाहो तो कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मिले तो उसको सीपी का जो मॉड्यूल है, उसके क्वेश्चन करा सकती हो। तो इसी जो हाँ, जो पुष्कर के पास होगा, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा मतलब एक तो हो गया कि आईसीएसई लेवल है, उससे थोड़ा-सा ऊपर आगे आ जाएगा उस मॉड्यूल से। वैसे आईसीएसई में अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं ही, तो ठीक ही है। आईसीएसई में तो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है ही। हम खुद सही क्लास है, 8 तक किए हैं। इन सब चीज़ से। अच्छा, 8 के बाद तुम चेंज कर लिया तुमने, हाँ, सीबीएसई साइंस के लिए। क्यों ऐसा क्यों किया? टफ लग रहा था? बोलते हैं ना सीबीएसई बोर्ड इज गुड फॉर साइंस, तो फिर इसीलिए मम्मी 9 में चेंज करवा दी। फिर तो आपको मैथ्स बहुत ईज़ी लगता होगा 9 में, सारा कुछ आप पढ़ ही चुके होगे। हाँ, मैथ्स ही सबसे ज्यादा टफ हिंदी लगता था वो हट गया। सही है। आईसीएसई आईसीएसई शुरू में पढ़ना सही होता है, मतलब लाइक हाँ, उससे इंग्लिश अर्ली का भी एज में। बेस स्ट्रांग हो जाता है। और सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका शुरू में ही देखो, बच्चा क्या होता है ना, छोटे-छोटे बच्चों को बहुत थोड़ा-थोड़ा पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि जितना क्लास 1 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा उनको पढ़ाया जा सकता है। क्लास हाँ, 2-3 हम लोग में का साइंस बहुत का कम। सिलेबस ज्यादा होता था ये सीबीएसई से। हुँ। हाँ, ज़्यादा होता था। इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बच्चे रटना शुरू करते हैं बचपन में, उनको इंग्लिश का ग्रामर वगैरह कुछ तो पता है नहीं, तो रटना है उनको आंसर, ये हम्म। प्रॉब्लम है। वैसे लर्निंग में कुछ सिखाया जाए, मैथ्स को अच्छे लेवल तक पढ़ाया जाए, और अच्छे से पढ़ाया जाए, तो वो उनको ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है। मेरे हिसाब से क्लास 2, 3, 4, 5 इनमें जो सिलेबस है उनको और बढ़ाया जा सकता है। तो वही है, तो इसमें अगर सीबीएसई करते हो तब तो आपका ज़्यादा है नहीं पढ़ने को, इसलिए हम्म। आईसीएसई शुरू में ठीक है। बाद में बाद में भी ठीक ही है वैसे, लेकिन सीबीएसई का साइंस अच्छा है जैसा तुमने कहा, तो फिर ठीक ही है। हुँ, ओके। तो तुम्हारा 10+2 के बाद अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या करोगी? लाइक बीटेक करोगी या पहले तो बीएससी? मेरा ये क्लियर था हुँ, कि हम बाहर जाएंगे,
वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, बेंटली यूनिवर्सिटी बोल के, उसमें अप्लाई करेंगे। और जहाँ तक मेरा श्योर था कि उसमें हो ही जाएगा एडमिशन, और फिर उसमें मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल जाता, फिर वहाँ पे हम बीएससी करते कंप्यूटर साइंस में। मगर अब सब चेंज। ये लॉकडाउन की वजह से? नहीं, उस दिन एक रिलेटिव का फोन आया था, तो वो बोल रहे थे कि फॉरेन जाके कंप्यूटर साइंस करने का कोई सेंस नहीं है, इंडिया में करना है तो बैचलर्स। ओके, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस यहाँ से भी कर सकती हो वैसे। तो यहाँ और 4 साल का कोर्स है ना। 3 साल? अच्छा, कंप्यूटर साइंस 4 साल का है। 3 साल का तो सारा बीएससी तो 3 साल का होता है। यहाँ 4 साल का कोर्स है कंप्यूटर का, और बाहर में 3 साल का। और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत डिफरेंट है यहाँ और बाहर में। ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे जो लिटरेचर पढ़ाते हैं उसमें वो चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, वो चीज़ पढ़ाते हैं जो पहले से पढ़ा जा चुका है। हर साल वही चीज़ लोग पढ़ते हैं मास्टर डिग्री में। या बाहर में क्या है, एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें बच्चे फ्री होते हैं, वो जो चाहे पढ़ते हैं, उनका कोई सिलेबस वही, नहीं है। यही सिलेबस डिफरेंस है। बाहर में आप एक हाँ। मेजर्स कर लो, उसके साथ आप माइनर कुछ भी अपने पसंद का कर लो, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। अगर आप चाहो तो मैथ्स और फिजिक्स ये सब भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया में आपको फोर्सफुली करना ही पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। वही तो इंडिया में प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, एजुकेशन सिस्टम पे कोई कभी ध्यान ही नहीं देता है। अब पता नहीं कभी कोई ध्यान क्यों नहीं देता है, मतलब हद है ना, मतलब इतने 70 साल से ज्यादा हो गए और किसी को कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही सड़ा का सड़ा है, कोई फायदा नहीं होता है। और आगे भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आके इसको ठीक करेगा। पॉलिटिकल विल चाहिए और वो है नहीं, और लोगों में अवेयरनेस है नहीं कि सही नेता चुना जाए। हाँ, तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो बोलेगा अरे वो तो मुस्लिम है, उसको नहीं देंगे, वो तो ज्यादा हिंदू का बात करता है, वही देंगे, यही सब चक्कर है। तो बहुत ग्रो करना बाकी है अभी इंडिया को, बहुत ज्यादा। तुम ही खड़ी हो जाओ पॉलिटिक्स में, वोट मिल जाएंगे। नहीं, मैं तो सोचता हूँ मैं तो चल जा सकता था, लेकिन उसके लिए कोई बैकग्राउंड चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कुछ पहले से है तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो। ऐसे नया नया पहला आदमी जाना, मतलब क्या बोले, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल से तो थोड़ा कम है बस। मतलब जा सकते हो, हम्म। लेकिन प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल होगी, हालत खराब हो जाएगी, ये है। चलो ठीक है, हाँ, बीच तो में एक पूरे और। डिसाइड कर लिए थे कि कैसे प्रोफाइल वगैरह स्ट्रॉन्ग करेंगे, सब चीज। अब सब वापस से प्लान करना पड़ेगा। और वहां जाने के लिए तुमने इंग्लिश भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, वर्ड्स वगैरह, क्योंकि आपको तो ज्यादा वर्ड पावर चाहिए होंगे वहाँ की इंग्लिश के। नहीं? मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। ओके, वर्ड्स पावर सब जो अलग अलग लाइक लोग जो सीखते हैं कैट वैट में, वो सारे वर्ड्स, वो सब आपका हाँ, पढ़ा आपने? वोकैबुलरी, हाँ। वोकैबुलरी ठीक किया आपने? ठीक ही है फिर तो। कहीं ना कहीं तो काम देगा ये, वो कुछ भी करोगे कॉलेज में तो वो तो इंडिया में भी काम देगा, वो तो तो अच्छी चीज है। मेरे को सजेस्ट हुआ आईआईटी ट्राई करने के लिए। हाँ, सब लोग मतलब जो कॉमन रास्ता है वही बोलेंगे सब लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है, बोलेंगे ही। और मेन बात है, आप कुछ और करते हो बीएससी एक्सेट्रा, और उसके बाद जॉब का वही हालत है यहाँ पे, फिर से जनरल कंपटीशन में लगा दिया जाएगा आपको। तो मतलब हाँ, अगर लंबा थोड़ा सोचो ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करें। फिर यही लगेगा कि चलो बीटेक ही कर लेते हैं, अपना सॉफ्टवेयर कंपनी में अपना, या किसी जो भी ब्रांच होगा उसमें काम करते रहें, यही है। और वो भी सिक्योर नहीं है, अभी कोरोना में बहुत सारे आईटी कंपनी का, बहुत ही आईटी जॉब्स गई हैं। तो हम्म। दिक्कत है। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे, क्योंकि कुछ है नहीं। बीएससी किया तो फिर एमएससी कर लो, एमएससी कर लो, फिर पीएचडी कर लो, तब भी जॉब नहीं मिलता। पीएचडी करके नेट क्वालिफाई करो, प्रोफेसर बनने की कोशिश करो, वैकेंसी 10-20 रहती है, किसी को जॉब मिलता ही नहीं। तो इसीलिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीख ऐसे सोचते हैं कि कुछ अपना कुछ कर लें, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कमी है इंडिया में। ये कोई सोचे तो बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा है, वो कर सकते ये हैं, वो भीड़। फॉरेन में स्कोप ज्यादा है। फॉरेन में इसका स्कोप ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे उसके लिए भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन बहुत लोग फिर भी कर रहे हैं, अपना नया 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 कुछ कर रहे हैं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए होता है। हाँ, बहुत चाहिए होता है, बट कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा भी चल जाता है। लाइक अगर आप किसी का पर्पज ये है कि हमको वही बनना है, हमको ये जॉब वॉब की भीड़ में नहीं पड़ना, कंपटीशन वगैरह वहां पे हमें काम करना है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो वो वही है, अपना कुछ करना।
और बीटेक में भी बहुत भीड़ है, आईआईटी में बहुत भीड़ है। भीड़ मतलब आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप वहाँ पे जाने के लिए ही पहले हालत खराब किया जाएगा। अच्छे से पढ़ो एकदम, और पढ़ो और पढ़ो, ये भी कम है, ये भी कम है, और पढ़ो। हाँ, हम तो तब मम्मी को जाके बोले मेरा मन नहीं है। मेरा मन एमआईटी में है, एमआईटी पुणे, हाँ ठीक है ना। मैसेचुसेट्स तो का जो है। अच्छा, उसका ब्रांच है वहाँ पे क्या? हाँ, मैसेचुसेट्स नंबर 1 है, उसका ही हाँ बिल्कुल। ब्रांच है पुणे में। अरे तो उसके लिए तो आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, तो वो तो मतलब वो भी आईआईटी के इक्विवेलेंट ही तो होगा, उससे तो अच्छा ही होगा ना वो तो, जो वहाँ पे है। क्या पता सर, नंबर ऑब्वियसली 3 में आता है। एमआईटी यूनिवर्सिटी जो है वो आईआईटी से तो अच्छी ही है। तो हाँ, वो तो और मुश्किल है, वो तो और मुश्किल है। तो उसके लिए तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कोई फॉरेन बात नहीं, हम उसके लिए पढ़ लेंगे। यही तो पढ़ना पड़ेगा, यही इंटीग्रेशन, अरे नहीं है, यही वाला पढ़ना पड़ेगा। कि ये यही सब पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें तो फिर आईआईटी भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो ये सब है। वही है, पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े के कुछ नहीं होने वाला है इंडिया में, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो किंग्स प्रॉपर्टी है उसमें आप देखो, अब फिर किंग्स प्रॉपर्टी में मैं ये बोल रहा था कि फिर तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा तो फिर तुम म्यूट कर लोगे और आवाज बंद, कि कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं सर, हम ठीक है? म्यूट तो रखेंगे ही, हम बोलेंगे हाँ मगर। हाँ 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 ठीक है। सारे टीचर ना डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, पता है तुम्हें? अभी जो ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मतलब उनको आदत ही नहीं है, वो पागल की तरह पता है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हेलो, हाँ हो मोस्टली गया। क्लास में मैं ही बोलती हूँ। हाँ नहीं, आई अप्रिशिएट कि आप बोलते हो, अक्षय को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, स्कूल का क्लास में भी हम लोग खाली 2-3 जन आते हैं, उसमें भी हम ही बोलते हैं। सोचिए, 70 जन में से हम्म, खाली 2-3 जन आता है। दो तीन जन बोलता है या आता ही है? आता ही अच्छा, है। अरे स्कूल के 70 बच्चों में दो तीन बच्चे अटेंड करते हैं ऐसा? वो भी सिर्फ साइंस बैच के। मैथ्स में तो ओ, 100 बच्चे के बजाय 10 बच्चे आते हैं, उसमें से 7 तो वो कॉमर्स वाले होते हैं। अच्छा, मैं तो सोच रहा था मैं ही एक दो को पढ़ाता हूँ। मैं खुद ही परेशान हो रहा था इस बात से, अरे कब से पढ़ाऊंगा, कब ज्यादा बड़ा बैच पढ़ाऊंगा। अब यहाँ सबका वही हालत है, तब तो चलो ठीक है, हम ही मजे में हैं। सब एक जैसे हैं, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब अच्छा महसूस हुआ ये सुन के कि 70 में 7 और ऐसे बहुत कम 2-3 बच्चे हैं, फिर तो ठीक ही है। हाँ तो बोलना पड़ेगा ना, टीचर का हेल्थ का ख्याल रखो, वो लगातार बोलता रहेगा हाँ हुआ, कोई आंसर नहीं, तो उसके माइंड में नेगेटिव आता है। हाँ ये कर लेना, ये हो गया, ये मिटाऊं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उससे माइंड में नेगेटिविटी आती है, वो परेशान होता है। लेकिन वह क्या एक्सप्रेस करेगा, फिर थोड़ी देर में खुद ही मिटा देता है। तो एज ए टीचर तुम सोच ही सकती हो, तो अगर तुम ऐसा कर रही हो स्कूल में, सो आप अच्छा कर रहे हो उन टीचर्स के लिए। थोड़ा सा उनको बहुत अच्छा महसूस होगा अगर आप उनको रिप्लाई करते हो यहाँ अभी इस टाइम पे। ठीक है, नहीं तो उनको भूत की तरह अपना पढ़ा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, रूम में कोई है ही नहीं, तो अजीब लगता है। मैं इसको फील कर रहा हूँ ना, अजीब लगता है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक सोशल सर्विस जैसा समझा जा सकता है। अब सच में अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको बोला जाएगा सोशल सर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप उस टीचर के लिए अच्छा कर रहे हो। हाँ, खासकर अब मेरे जैसे इमोशनल टीचर के लिए तो और भी लगता है, अरे मैंने बोला, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो बहुत अजीब लगता है। कुछ लोगों हाँ, का क्या अजीब है, तो बस लगता है। ऐसे चलाते गए, हो गया, जिसको दिक्कत है बताओ, आगे बढ़ते हैं, जिसको दिक्कत है बताओ, और करते गए बस। और वो लिख पहले बोल देते हैं, पहले मिटा देते हैं, फिर बोलते हैं इसको दिक्कत है बताओ। तो सही। तो उनका ऐसे ही चल रहा है। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 to a, हाँ, a to b, f(x) और f(x) plus f(a) plus bx। इसका आंसर आपको पता ही है। अगर आप यहाँ पे वो लगाएंगे किंग्स प्रॉपर्टी, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, ये आई ले लो, आई इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बाई एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे, क्योंकि ये माइनस में है, और ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो सिर्फ एफ एक्स रह जाएगा। तो हुआ क्या, आई ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। सो अगर मैं इसको 2i बना दूं, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स।
ये a टू b की बात है, ये कैंसिल हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x फ्रॉम b टू a, यानी कि b माइनस a, और 2 से डिवाइड, यानी कि i इज इक्वल टू b माइनस a बाई 2। तो ये है i। तो आप इसका वैल्यू जो ये fx ऐसा कुछ दिखाई दे, तो आप सीधा यहाँ पे लिख दोगे आंसर b माइनस a बाई 2। ठीक है, आज मैंने एकदम सिंपल रखा है, सारा कुछ सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, और अभी मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपल ही देने वाला हूँ। तो आप इसको कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। और 0 to 4 होना चाहिए। इसका देखो क्या आंसर होगा। 1 2 3 लिखा हुआ है इसमें, 1 2 3। 1 है सर आंसर। बिल्कुल सही। क्या करेंगे, यहाँ पे रूट एक्स दिखाई दिया और यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स ये दिखाई दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको करें तो ये b माइनस ए यानी कि 3 माइनस 1, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, तो 2/2 कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 रख लो, इसका भी आंसर वही होगा, रिपीटेड चीज देख लो। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फोर टू 10 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर भी 1 है। हाँ फर्स्ट वाले का भी 1 है, वही है, देखो ना, ये 4 माइनस एक्स, इसमें अगर आप यही याद कीजिए, एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर ये चीजें आ गई, ये चीजें बस, तो उसका आंसर होगा b माइनस ए बाई 2। ठीक है, 3 माइनस 1/2 सीधा आंसर। और इतना ज्यादा अगर ध्यान भी नहीं है तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा के तो इमीडिएटली आ ही जाता है, आई इज इक्वल टू आई, 2i इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, बस 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और काम खत्म। तो सिर्फ एक क्वेश्चन ये मुझे नहीं देना था एक्चुअली, ये तो आप कर ही लोगे। इसका भी आंसर होगा 10 माइनस 4/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ पे होगा ये होगा 10 माइनस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी और ये भी वही सेम आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप आगे एक क्वेश्चन देना मेरे को बस, लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर अच्छा, आप लोग बाहर घूमने जा रहे हो अभी लॉकडाउन में, कि मतलब घर में ही रहते हो हमेशा? नहीं, बाहर घूमने जाते हो। अब डर नहीं लगता कोरोना से? मास्क पहनते हो कि नहीं बाहर निकलते वक्त? हाँ पहनती हूँ तो सब प्रिकॉशन। फायदा, हाँ प्रिकॉशन, यस, लेकिन डर नहीं है अब, खत्म। सही है, ये है, इसको करना है।
देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा साइन टी, और ये 2x dx क्या हो जाएगा, dt। तो ये 2 लगाया और यहाँ भी 2 कर दिया, तो 2x dx हो गया dt बाई साइन टी प्लस साइन ये एक्स स्क्वायर टी है। तो अब यहाँ पे x अगर ln3 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो t मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, √ln3 का स्क्वायर यानी कि ln3, और फिर ln4 का रूट, यहाँ पे हो जाएगा ln4। तो ये चीज है। अब ये कैसे होगा आगे, अब क्या उस फॉर्मेट पे ये बन रहा है, fx और f a प्लस बी माइनस एक्स। हाँ हो रहा है। हाँ तो बस b माइनस a बाई 2 ln4 माइनस ln3 बाई 2 ln4 बाई 3 बाई 2 हो गया ln√4/3। तो ये एक सेक्शन था, प्रॉपर्टी 4 का ही यूज करना था। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे प्रॉपर्टी 4 के यूज से ही एक अलग टाइप बनेगा, जिसमें हमें एक्स को हटा के, पहले जैसे एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये भी आसान है, किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास कल ही तो है, तो ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो हर्षिता, ठीक है, मिलते हैं कल। गुड, ठीक है सर, बाय बाय। बाय।